हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर इन स्टडी वर्ल्ड। इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम से है एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ होता है? तो हमारा बूथ एल्गोरिदम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ बूथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म ऑन द नंबर 22 into 3 देन व्हाट इज 3 रेफर टू एस। सो यहाँ पे 3 आपका एज अ मल्टीप्लायर रेफर्स होगा। मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर इज। सो जो एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्शन पॉइंटर का यूज़ होता है उसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है? वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। The addressing modes which uses the PC instead of a general purpose register is। तो इसका हो जाएगा बी, रिलेटिव। ये आपका लास्ट मिनट रिवीजन है एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आप गारंटी से पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, when we use auto increment और auto decrement which of the following is true। जब हम auto increment और auto decrement किसी भी ऑपरेटर में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है इनमें से? तो जो फर्स्ट वन है स्टेटमेंट में आपका, इन बोथ द एड्रेस इज यूज टू रिट्राइव द ऑपरेंड एंड देन द एड्रेस गेट्स अल्टर्ड। सेकंड है आपका, इन ऑटो इंक्रीमेंट द ऑपरेंड इज रिट्राइव फर्स्ट देन द एड्रेस अल्टर्ड। थर्ड है, बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड ऑन जनरल पर्पस रजिस्टर एज वेल एज मेमोरी लोकेशंस। तो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। 7 का डी हो जाएगा आपका सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यूज। वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है जहां आप डायरेक्टली किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो वो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर, विच मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑक्यूपाई लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर्स। तो इसका हो जाएगा आपका साइन मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मोर मेमोरी 1 बिट से ज़्यादा यूज़ होती है इसमें किसी भी साइन को स्टोर करने के लिए। तो आपका साइन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अलग अलग टॉपिक्स से इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के। सो विच रिप्रेजेंटेशन इज मोर इफिशिएंट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कौन सा रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इफिशिएंट है आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए? तो वो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है। टूस कॉम्प्लीमेंट। सी, विथ मेथड रिप्रेजेंटेशन हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ए, साइन मैग्नीट्यूड। 1 इज पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। 3 का आपका ए है। व्हेन वी परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑन -7 and 1 द आंसर इज 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? जब भी आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आप 2 नंबर को ऐड करते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1000। -1 और 7 की बाइनरी के साथ आप 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1000 हो जाएगा इसका 1000। टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑन -1 and 1 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट फॉलो दीज स्टेप। यहाँ पे दिखाया भी गया है आप कैसे 2's कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल सकते हो। तो -1 और फिर 7 रखा यहाँ पे, -8 आ गया इनको कंप्यूट करके। तो रिप्रेजेंट 2's बिट हो रही है। 2's कॉम्प्लीमेंट में 4 बिट स्टोर है, तो -7 इन 4 बिट। 7 का बाइनरी लिया आपने यहाँ पे, 0111 हो गया। अब इन बिट्स को इन्वर्ट कर दिया, यानी कि 0 में 1 हो गया, यानी कि इनको रिवर्स कर दिया आपने डिजिट को, फिर उसमें ऐड 1 कर दिया रिवर्स करने के बाद। तो -7 का बाइनरी निकल के आया 1001 +1 इन बाइनरी 0001। ऐसा ही हमने इसके साथ किया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम -7। जो भी आपका आंसर आया उन दोनों को ऐड कर दिया आपने।
फिर उनका बाइंड निकाला आपने, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 1000। उसके बाद आपने 1000 का चूज कॉम्प्लीमेंट लिया 4 बिट में, तो उसका इन्वर्ट कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया 1000 का, 0111 हो जाएगा। फिर ऐड 1 किया 1000 की बाइंड क्या है 8, और फिर -8 हो जाएगा इसका। सो इसका -8 आंसर है। आप देख लो इस मेथड को। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेसर कीप्स ट्रैक्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन यूजिंग अ फ्लैग कार्ड। वो प्रोसेसर क्या कहलाएगा आपका, जो आपका ट्रैक्स को रिकॉर्ड करता है और उसका रिजल्ट ऑपरेशन के द्वारा आता है, उस फ्लैग को क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंडीशनल कोड फ्लैग्स। जो आपके कंडीशनल कोड फ्लैग्स होते हैं ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं ओवरफ्लो और कैरी। जो भी इनका रिजल्ट आता है वो 0 और कैरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द रजिस्टर यूज टू स्टोर द फ्लैग्स इज कॉल्ड एज। वो रजिस्टर जो आपके फ्लैग को स्टोर करते हैं वो है आपके स्टेटस रजिस्टर। द स्टेटस रजिस्टर स्टोर द कंडीशन कोड ऑफ द सिस्टम। कंडीशन कोड ऑफ सिस्टम को स्टोर करते हैं, तो आपके जो फ्लैग को स्टोर करेंगे वो होगी स्टेटस रजिस्टर। 9 क्वेश्चन है, द फ्लैग वी सेट टू 1 इंडिकेट्स दैट। फ्लैग वी आपका अगर सेट टू 1 कर दिया वो क्या इंडिकेट करेगा? वो आपको इंडिकेट करेगा ऑपरेशन एज रिजल्ट एज एन ओवरफ्लो। 9 का सी हो जाएगा। इन द इम्प्लीमेंट ऑफ अ मल्टीप्लायर सर्किट इन द सिस्टम वी मेक यूज ऑफ। सो द शिफ्ट रजिस्टर आर यूज टू स्टोर द मल्टीप्लाई आंसर्स। ये कह रहा है कि अगर हमने मल्टीप्लायर सर्किट को सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया तो फिर क्या आएगा? आंसर में है इसका शिफ्ट रजिस्टर। क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर स्टोर करते हैं आपके मल्टीप्लाइड आंसर को, क्योंकि मल्टीप्लाई आंसर आते हैं आपके वो शिफ्ट रजिस्टर स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ट। कौन से ईयर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका बिल्ड हुआ था? ये हुआ था आपका 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमर्शियल इंटीग्रेटेड सर्किट मेड बाय मोटरोला इन द ईयर। मोटरोला के द्वारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से ईयर में बनाया गया था? तो आपका 1966 में बनाया गया था फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, 1966 बाय मोटरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 4 बिट प्रोसेसर इज। फर्स्ट 4 बिट प्रोसेसर हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4004। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस डेटा में डील करते हैं? तो वो आपके बाइनरी डेटा में डील करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ए, डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन ALU एंड मेमोरी यूजिंग। जो भी आपका डेटा है वो मेमोरी और ALU में किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है? वो आपका ट्रांसफ़र होता है बस के द्वारा, BUS। डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूजिंग बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 बिट प्रोसेसर डील विद 8 बिट डेटा। 8 बिट प्रोसेसर आपका 8 बिट डेटा के साथ डील करेगा। ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स इन माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड। जो भी ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स है माइक्रो प्रोसेसर में वो क्या कहलाएंगे? वो आपकी मेमोरी कहलाएगी। ग्रुप ऑफ रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड एज मेमोरी। 8085 कैन एक्सिस। 8085 आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है, तो वो क्या एक्सेस करता है? कितनी मेमोरी लोकेशन एक्सेस करता है? सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपकी 10 KB मेमोरी को एक्सेस करेगा। 10 KB मेमोरी को 8085 माइक्रो प्रोसेसर 10 KB इसमें लगाया हुआ है, ये रॉन्ग है। 64 KB को 64 KB को एक्सेस करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोसेसर इज। पहले आपका डेटा क्या होगा? फैच होगा, फिर डिकोड होगा, देन एग्जीक्यूट।
fetch, decode, then execute. क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। वो प्रोग्राम जो आपके असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको असेंबलर कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 10 का ए, असेंबलर। माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली अ कंप्यूटर फैब्रिकेटेड ऑन एन, सो इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। इन मेमोरी द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बेसिकली आर ग्रुप्ड इन, जो आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पे ग्रुप्ड होती है, कितनी बिट्स में ग्रुप्ड होती है? वो आपकी 8 बिट्स में ग्रुप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लोवेस्ट एड्रेस इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज। इसका लोवेस्ट एड्रेस होगा आपका 1111111, यानी 8 बार 1 होगा। क्वेश्चन लोवेस्ट एड्रेस है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 4 बार 8 बार 1 नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, 8 बार 0 होगा इसका, ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है आपका। 8 बार 0 होगा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसका लोवेस्ट एड्रेस। अगर यहाँ पे हाईएस्ट एड्रेस की बात करता तो 8 बार 1 होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप हैव, जो भी आपके लैपटॉप होते हैं और डेस्कटॉप होते हैं कंप्यूटर, उनमें कितनी मेमोरी होती है और कहीं में मेज़र करते हैं हम? गीगाबाइट में मेज़र करते हैं। 16 का हो जाएगा आपका ए, गीगाबाइट। 8085 हैज़ 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कितनी एड्रेस लाइन होती है? तो उसमें आपकी 16 एड्रेस लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द माइक्रो प्रोसेसर डाटा। किस काइंड का इंस्ट्रक्शन आपकी माइक्रो प्रोसेसर डाटा को दिखाता है? तो वो आपका आउट इंस्ट्रक्शन है, OUT, आउट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मास्क द पर्टिकुलर बिट विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी यूज। मास्क में और पर्टिकुलर बिट में किस टाइप का इंस्ट्रक्शन यूज होगा? तो इसमें आपका एंड इंस्ट्रक्शन यूज होगा। 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट काइंड ऑफ रजिस्टर विद एक्सेस डेटा विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी जो भी साथ की डिवाइसेस होती है, जैसे मॉनिटर के साथ होगी कीबोर्ड माउस, ये अभी आपकी पेरिफेरल डिवाइस है। तो इसमें किस काइंड का रजिस्टर जो है डेटा को एक्सेस करेगा? तो एक्यूमुलेटर डेटा को एक्सेस करेगा इसमें आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ए, एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू रीड डेटा फ्रॉम स्विचेस व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। किसी भी डेटा को रीड करने के लिए स्विचेस में से किस टाइप का इंस्ट्रक्शन यूज होगा? तो वो आपका इन इंस्ट्रक्शन यूज होगा। टू रीड डेटा फ्रॉम एनी स्विचेस इन डेटा इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16-bit रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड एज। तो वो आपका पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर विथ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैन यूज ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई अदर प्रोसेसर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड। ये कुछ आपके नोट्स है। व्हाट इज अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है? सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका इन इंस्ट्रक्शन विद एट मोस्ट 3 एड्रेसेस। 3 एड्रेस फॉर्मेट आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वही होगा जिसमें जो आपके 3 एड्रेस को सपोर्ट करे, ऑब्टेन करे, 3 ऑपरेंड्स हो उसमें और 3 कम से कम 3 एड्रेस हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी, इसको आंसर ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इनमें से क्या 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का करेक्ट एग्जाम्पल है आपका? तो इसका सी है ऐड R1 R2 R3, इसका सी हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है आपका, तो ये आपकी कम कर देता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑपरेंड्स इन 3 एड्रेस रजिस्टर। सो इनमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा 3 एड्रेस रजिस्टर के ऑपरेंड को। 1 ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, 2 ऑपरेंड आर रजिस्टर एंड 1 इज मेमोरी। All 3 operands can be registers, memory, locations और constants. Operands are always immediate values. तो ये आपका ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा इसको। All 3 operands can be registers, memory, locations और constants. So इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। What is a 2 address instruction format? 2 address instruction format क्या है आपका? सो इसका सी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन वेयर 1 ऑपरेंड ऑल्सो सर्व्स एज द डेस्टिनेशन, इसका भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इनमें से क्या एक 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का करेक्ट एग्जांपल है। मूव ए कोमा बी, एड ए बी सी, इन ए या फिर मल्टीप्लाई ए। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का आपका मूव ए कोमा बी करेक्ट एग्जांपल है। सो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है। रिक्वायर मोर रजिस्टर्स, रिक्वायर मोर मेमोरी, मे रिक्वायर एडिशनल स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मे रिक्वायर एडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इफ यू परफॉर्म एड ए कोमा बी व्हाट हैपन्स। सो ए इज एडेड टू बी एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए। if in a address instruction if you perform add a is added to b and result is stored in a. So option number C is correct. Next question है what is characteristics of one address instruction format. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1 ऑपरेंड इज इम्प्लाइड, एक ऑपरेंड इम्प्लाई होगा। यूजुअली द एक्यूमुलेटर आपका इम्प्लाइड होगा, तो इसका हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एग्जांपल ऑफ वन एड्रेस एक्यूमुलेटर। वन एड्रेस एक्यूमुलेटर का वैलिड एग्जांपल क्या है आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। तो वैलिड एग्जांपल वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का आपका एडिशन एम हो जाएगा, ADDM। सो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन आ वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट वेयर इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन यूजुअली स्टोर्ड। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट में जो आपका रिजल्ट है ऑपरेशन का वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन सेट का stored in the accumulator, option number D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन फैच फेज एंड्स विद। जो इंस्ट्रक्शन का फैच फेज होगा वो कहाँ पे एंड होगा, तो वो आपका डिकोडिंग द डेटा इन MDR एंड प्लेसिंग इट इन IR। सो इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम कहीं का यूज़ करते हैं, हम इसमें कैचे मेमोरी का यूज़ करते हैं। बिकॉज द कैचे मेमोरी रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पार्ट ऑफ द मेमोरी फॉर डेटा रिट्रीवल एंड कैचे मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। सो क्वेश्चन नंबर 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम डिले बिटवीन 2 सक्सेसिव इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। सो उसका टाइम डिले 2 सक्सेसिव इनिशियलाइजेशन का मेमोरी ऑपरेशन हो जाएगा आपका सी मेमोरी साइकिल टाइम। द टाइम टेकन टू फिनिश वन टास्क एंड टू स्टार्ट अनदर, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज्ड फर्स्ट। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में
कौन सा फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, इनिशलाइज होगा? सी, प्रोग्राम काउंटर। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो C इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन ऐड #45R1 डज। इसका बी हो जाएगा, एड्स 45 टू द वैल्यू ऑफ R1 एंड स्टोर इट इन R1। ये 45 को ऐड करेगा वैल्यू ऑफ R1 की वैल्यू में, रिस्टोर करेगा इसको R1 में। सो इसका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन। जीरो एड्रेस की इंस्ट्रक्शन के मेथड में ऑपरेंड्स कहाँ पे स्टोर होंगे? सो ऑपरेंड्स आपके पुश डाउन स्टैक में स्टोर होंगे। सेकंड का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस #45 व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग हैपेंस। बी, द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 45 इज रिट्राइड एंड वन मोर ऑपरेंड इज रिक्वेस्टेड। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, in a general register organization where the intermediate result is stored। तो उसका हो जाएगा सी, जनरल पर्पस रजिस्टर। इंटरमीडिएट रिजल्ट आर स्टोर्ड इन जनरल पर्पस रजिस्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है? तो उसका मेन एडवांटेज है रिड्यूस एक्सेस टाइम कंपेयर टू मेमोरी। ये आपका एक्सेस टाइम कम कर देता है कंपेयर टू मेमोरी। बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एड्रेस फील्ड्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन एन इंस्ट्रक्शन फॉर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कितने एड्रेस फील्ड प्रेजेंट होंगे किसी भी इंस्ट्रक्शंस के लिए? तो वो आपके 3 प्रेजेंट होंगे, 2 सोर्स रजिस्टर और 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर। 3। Question number next, in a general register architecture data transfer between register and ALU occurs via the। किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में या आर्किटेक्चर में जो डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन रजिस्टर एंड द ALU, वो किसके द्वारा होता है? इंटरनल प्रोसेसर बस के। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल प्रोसेसर बस। In a stack or based organization, which data structure is used to store operands? स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है ऑपरेंड्स को स्टोर कराने के लिए? तो आपका स्टैक होता है। स्टैक ऑपरेंड इज यूज्ड टू स्टोर अ डेटा इन एनी स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कंप्यूटर में वो सही नहीं है उसका स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है अबाउट स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर्स? सो इसका हो जाएगा आपका बी। IBM developed a bus standard for their line of computers PC-8 called ISA। उसको ISA बोलेंगे हम। MAR stands for memory address register। Stack organization uses B, postfix forms। Stack overflow causes internal interrupts। Fastest memory is register। MMU stands for main memory unit। Main memory is divided into frames। Main memory is divided into frames। User program or processor are divided into pages। Main memory divided into frames and the user program or processor divided into pages।
द ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल इज नोन एज प्रोग्रामिंग ऑफ रोम, प्रोग्रामिंग ऑफ रीड ओनली मेमोरी। इसका हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ईपी रोम इज यूज इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड फॉर एमओएस सर्किटरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एमडीआर स्टैंड्स फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफर, एमडीआर मेमोरी डेटा ट्रांसफर। लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट इज सीन इन, लोवेस्ट पेज फॉल्ट रेट इज सीन इन ऑप्टिमल एल्गोरिथम। पीसीआई बस में और आईएसए बस में क्या डिफरेंस होता है? सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इज अ डेटा ट्रांसफर स्टैंडर्ड introduced in IBM in PC in 1982. An ISA bus operates at 8 MHz clock rate and has maximum data rate of 8 MB per second. Where ये तो ISA बस का हो गया। ISA बस आपकी 8 MHz क्लॉक रेट में ऑपरेट होगी और मैक्सिमम डेटा रेट होगा उसका 8 MB पर सेकेंड। जो आपकी PCI बस है उसकी वो होगी आपकी 33 की स्पीड पे ऑपरेट और 66 मेगाहर्ट्ज़ होगा उसका मैक्सिमम डेटा रेट होगा आपका PCI बस का 132 MB पर सेकेंड। सो ISA बस इज मोस्ट फास्टर देन PCI बस इज मोस्ट फास्टर देन द ISA बस। सो व्हाट इज द, इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम बस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टम बस का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, क्या कार्य है, क्या काम करता है आपका सिस्टम बस, क्या काम करती है आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में? तो इसका हो जाएगा ए, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है CPU में, मेमोरी में और पेरिफेरल डिवाइसेस में। इसका ए हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ अ बस आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी। कौन सा कंपोनेंट बस आर्किटेक्चर में रिस्पॉन्सिबल है डेटा के ट्रांसफर में CPU और मेमोरी में? तो इसका हो जाएगा आपका ए, डेटा बस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एड्रेस बस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेस बस का पर्पस क्या है? तो वो है आपका स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन फॉर डेटा ट्रांसफ़र। किसी भी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करना डेटा के ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज द कंट्रोल बस फंक्शन इन अ बस आर्किटेक्चर। बस आर्किटेक्चर में कंट्रोल बस का क्या फंक्शन है? तो ये हो जाएगा आपका ए, इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द CPU मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका हो जाएगा ए। व्हाट इज बस कंटेंशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बस कंटेंशन क्या है आपकी? तो कंप्यूटर सिस्टम में बस कंटेंशन आपकी सिचुएशन है जहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स अटैम्प्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। सो इसका फर्स्ट हो जाएगा। व्हाट डज अ शेयर्ड बस कॉन्फ़िगर मीन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में शेयर्ड बस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? तो मल्टीपल प्रोसेसर शेयर अ कॉमन बस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद मेमोरी। तो इसका आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ बस आर्किटेक्चर अलाउज फॉर साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस। तो आपकी ये पैरेलल बस है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ सीरियल बस कंपेयर टू एज पैरेलल बस। सीरियल बस का क्या एडवांटेज है अगर आप पैरेलल बस से कंपेयर करें? तो आपकी जो सीरियल बस है वो रिक्वायर करती है फिजिकल कनेक्शन को कैन अचीव हाइयर डेटा ट्रांसफर रेट्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। सीरियल बस आपकी हाइयर डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सीरियल बस। पैरेलल बस आपका हाइयर डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इट ट्रांसफर द स्लोअर डेटा। इन आप बस आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बस आर्बिटर। बस आर्किटेक्चर में बस आर्बिटर का क्या रोल है? तो जो बस आर्बिटर होता है आपका वो टू मैनेज एक्सेस द बस अमंग मल्टीपल कंपोनेंट्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। वो आपके एक्सेस मैनेज करता है बस में जो आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बस बैंडविड्थ क्या है? तो बस बैंडविड्थ आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर द बस पर यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द कंट्रोल बस मैनेज ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस के यहाँ पे बस कंट्रोल बस क्या मैनेज करता है आपका? तो वो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को मैनेज करता है। सो इसका हो जाएगा बी, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। विच कैचे इज टिपिकली स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका हो जाएगा आपका सी, L1 कैचे आपकी फास्टर है। सी L1 कैचे भी आपके L1 L2 L3 कई प्रकार की होती है, तो L1 कैचे आपकी फास्टर है देन एनी अदर कैचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। किस टाइप की मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, यूज़ होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए? तो वो आपकी बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी है। तो इसमें हो जाएगा बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ऑफ अ स्टैंडर्ड ISA बस। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड क्या होती है स्टैंडर्ड ISA बस की? 8 मेगाहर्ट्ज। इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डेटा विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड PCI बस। स्टैंडर्ड PCI बस का डेटा विड्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका 32 बिट। इसका हो जाएगा 32 बिट सी। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डज द PCI बस सपोर्ट। किस टाइप का कम्युनिकेशन PCI बस सपोर्ट करती है? तो वो आपका पैरेलल कम्युनिकेशन को PCI बस सपोर्ट करती है। इसका बी हो जाएगा। विच बस इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के टर्म्स में कौन सी बस फास्टर है आपकी? तो वो है आपकी PCI बस, और ये डेटा का भी फास्टेस्ट ट्रांसफ़र में कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय विच कॉम्बिनेशन इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जो आपके रजिस्टर्ड रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इनमें से किस कॉम्बिनेशंस के द्वारा किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में? तो आपके ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड 000। फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऑप कोड 000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिट इन द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई दैट इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इन बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका हो जाएगा बी, I is equal to 0। नेक्स्ट है हाउ मैनी टोटल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल इन द बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टोटल रजिस्टर रेफरेंस कितने इंस्ट्रक्शन के होते हैं? तो वो 16 होता है। इसका आंसर बी 16। द इंस्ट्रक्शन CMA स्टैंड्स फॉर। इंस्ट्रक्शन CMA की फुल फॉर्म पूछना है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन CMA की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन INP इनपुट इज क्लासिफाइड अंडर। सो इंस्ट्रक्शन INP इनपुट इज क्लासिफाइड अंडर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, सी। The instruction INP classified under input output instruction. What does the instruction SZA do? Instruction SZA do skip if accumulator is 0। जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं SZA, तो वो आपके स्किप कर देते हैं अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो या एक्यूमुलेटर में 0 हो। इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following instruction is typically used to perform input-output operations in a computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कौन से ऑपरेशंस है जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं? तो वो होते हैं आपके ऐड इन एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, मूव जो डेटा ट्रांसफ़र कराते हैं आपकी रजिस्टर मेमोरी में, JMP आपकी कंट्रोल फ्लो, जंपिंग टू अनदर इंस्ट्रक्शंस। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऐड मूव JMP, ऐड मूव JMP। विच एड्रेसिंग मोड इज कॉमनली यूज इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसका आपका इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन हो जाएगा।
क्योंकि ऐड मूव JNP इसमें है। तो ये पूछ रहा है यूज टू परफॉर्म, जो परफॉर्म कराते हैं, ये परफॉर्म नहीं कराते, ऐड मूव JMP, सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच एड्रेसिंग मोड इज कॉमनली यूज्ड इन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में कौन सा एड्रेसिंग मोड आपका यूज़ होता है? तो इनपुट आउटपुट उसमें आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है। डायरेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैचे मेमोरी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ये प्रोग्राम टाइम को कम कर देती है और मेजर्ड होती है ये हीट रेशो में, और जो फाइन नहीं होता इसमें वो मिस रेशो होता है जो सो इसी के बेस पे कैचे मेमोरी के उस पर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी का मेन पर्पज है आपका टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस फ्रॉम द CPU से डेटा एक्सेस की स्पीड को बढ़ा देती है, ये सी हो जाएगा इसका करेक्ट। Which type of cache mapping allows any block of main memory to be loaded into any line of the cache? इसका हो जाएगा एसोसिएट मैपिंग, बी। नेक्स्ट है आपका इन डायरेक्ट मैप्ड कैचे अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू। डायरेक्ट मैप्ड कैचे में ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कहाँ पे मैप्स होगी? वो आपकी एक कैचे लाइन पे मैप होगी। कहाँ पे दे रखा है कैचे मेमोरी? इसमें ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैचे रिप्लेसमेंट पॉलिसी। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज नॉट अ टिपिकल कैचे रिप्लेसमेंट पॉलिसी, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सो कैचे मेमोरी का शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है क्योंकि ये फास्टेस्ट मेमोरी है। द परफॉर्मेंस ऑफ कैचे मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर इन टर्म्स ऑफ। जो भी परफॉर्मेंस होती है कैचे मेमोरी की वो किस टर्म्स में मेजर होती है? रजिस्टर के टर्म में, एसोसिएटिव मैपिंग के टर्म्स में, हीट रेशो के, या सेट एसोसिएटिव मैपिंग के। तो जो परफॉर्मेंस होती है कैचे मेमोरी की वो आपकी हीट रेशो के टर्म्स में मेजर होती है। Whenever the data is found in the cache memory, it is called as। जब भी डेटा कैचे मेमोरी में फाइंड होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका हीट। A is correct। LRU stands for least recently used। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका when the data at a location in cache is different from the data located in main memory, the cache is called। कैचे क्या कहलाएगी? जब आपका डेटा की लोकेशन कैचे में डिफरेंट है, जहाँ पे आपका डेटा लोकेटेड है मेन मेमोरी में, तो कैचे कहलाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, इनकंसिस्टेंट, जब भी आपका डेटा मेन मेमोरी में लोकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन डैश मैपिंग द डेटा कैन बी मैप्ड एनीवेयर इन द कैचे मेमोरी। कौन सी मैपिंग में जो आपका डेटा है वो कैचे मेमोरी में कहीं भी मैप हो जाता है? वो आपका एसोसिएटिव मेमोरी में कहीं भी मैप हो जाता है आपका डेटा, तो इसका हो जाएगा ए। द ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैचे। CPU और कैचे के बीच का ट्रांसफर आपका वर्ड ट्रांसफर कहलाएगा। क्या होता है वर्ड ट्रांसफर? द ट्रांसफर इज अ वर्ड ट्रांसफर इन अ मेमोरी सब सिस्टम। वर्ड इज ट्रांसफर ओवर द मेमोरी डेटा बस। जो वर्ड होता है आपका वो मेमोरी डेटा बस में ट्रांसफ़र होता है और ये टिपिकली विड होता है वर्ड और हाफ वर्ड से। PCI बस ISA बस का आपको पता ही है, जो आपकी ISA बस है उसका 8 MB पर सेकेंड का होता है और मैक्सिमम डेटा रेट और 8 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक रेट। PCI बस का आपका 20 MB पर सेकेंड का होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके। So please subscribe this channel and thank you for watching this video. Thank you.